बंद कर दो। नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोती नगर विधानसभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम गुलाटी जी, भाजपा के काफ़ी पुराने कर्मठ और जुझारू। तो इनसे हम सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। हाँ जी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका जो राजनीतिक जर्नी जो बीजेपी से जुड़ा हुआ, कैसे आना हुआ आपका सर? मैं शुरू से ही, मेरे को हो गया कोई 35-40 साल हो गया संघ से मैं शुरू करा। मैं शुरू से ही बचपन से ही इसी के संघ में जाता शाखा में आप शाखा में जाते थे। संघ में जाते जाते मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। ये भी तो सर, क्या क्या अभी तक देखा है आपने परिवर्तन? जब आपकी सरकार थी दिल्ली में 93 से 98, तो उसके बाद से दिल्ली में अभी तक सरकार नहीं बन पा रही बीजेपी की, दिल्ली की अगर बात मदन लाल खुराना जब थे, तो मदन लाल खुराना जी जो झारू नेता थे, वो मोती नगर के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने घर घर में जाके काम किया। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो खुराना जी ने, ये सारी खुराना जी की बदौलत है। बिल्कुल है। ये जो मकान बन रहे हैं, ये जो पानी का हो, बिजली का हो, कोई भी हो, ये सारा काम खुराना जी की बदौलत से हुआ था। हाँ, उन्हीं के समय में हुआ था। तो आज की राजनीति में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया सर आज। मतलब खुराना जी जैसे नेता अभी तक नहीं मैंने देखा। हाँ। सर, आप ये देख रहे हैं कोरोना काल, जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो आपकी क्या सेवाएं रही सर उस दौरान? ऐसा है कि मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने कहा कि सब गरीबों की सेवा करो। मेरा तो यही काम है कि गरीबों की सेवा करो, घर घर जाके उनको जो राशन पानी जो सेवा कर सकते हो अपनी तरफ से करो। तो हमने वो काम किया है। हमने गरीबों की बहुत सेवा करी है। कोरोना की वजह से हमने अपना सारा कारोबार बंद करके अब गरीबों की सेवा में लगे रहे। ये क्या नाम है, मोदी जी का आह्वान पे सारा देश जो था वो सारा काम किया उन्होंने। मोदी जी का जन्मदिन होता है तो यहाँ पे मैं लंगर लगाता हूँ। मैं किसी से पैसा नहीं लेता। मैं जब से मोदी जी का जन्म 17 सितंबर से है, मैं सब जितने साल काम 6 साल हो गए मुझे, मगर ये करा था, ये जो गरीबों की सेवा के लिए लंगर लगाता था और लोगों से किसी से पैसा आज तक मैंने नहीं लिया। तो सर, आपके फैन है मोदी जी, हमने सुना है। क्यों आपको पसंद है आपको? ये मोदी जी ने जो 70 साल में जो काम नहीं हो पाया, मगर मोदी जी ने ये 6 साल में कर दिया। जैसे कश्मीर की समस्या है, जैसे दफ़ा 370 है, ये इन्होंने करा है। इनके बस का किसी पार्टी का 70 साल किया उन्होंने कोई काम नहीं किया। मगर इन्होंने, मोदी जी ने दिल ठोक के काम किया। इनको हम यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। और सर, दिल्ली की अगर बात करें, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, क्या लगता है वो अपने काम पे अभी तक खड़े उतरने? ठीक है, काम कर रहे हैं वो भी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, बस ये है। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। गरीबों के हित के लिए वो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे वो काम कर रहे हैं। हाँ, आपको क्यों लगता है कि वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये जो बिजली का काम है ना, वो बताते कुछ है करते कुछ है। अब जैसे मेरा बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, बिल 3,000 रुपये का तो बिजली का बिल है और 3,000 सफाई का बिल आ गया। 1,800 रुपया उसका और 1,200 सफाई का है। ये 3,000 उसका और 3,000 उसका, 6,000 रुपये 2 महीने का बिल आ रहा है पानी का। ये चीज़ तो बिल भर के आए हैं आप? हाँ, बिल भर के भरा हुआ हमने। अच्छा, तो सर मोती नगर विधानसभा की बात कर लेते हैं। हाँ, कि यहाँ के जो विधायक हैं या जो काउंसलर हैं, देखो जी, ये जो विधायक है, मुझे इतने साल हो गए हैं देखते हुए, मैंने उनका कभी रोन नहीं देखा। खुराना जी के वक़्त का आज तक रोन नहीं देखा, क्योंकि खुराना जी सबको लेके चलते थे। मगर ये जो हैं, इन्होंने किसी को नहीं लेके चलते, किसी को लेके नहीं चलते। बस एक ऑफिस बना रखा है, वहाँ कोई आता है तो करते हैं काम, नहीं तो नहीं। क्या समस्या आपके मोती नगर में भी? हमारी समस्या ये है कि हमारे सीवर बंद हैं और पानी आता नहीं है। 2 घंटे पानी आता है सुबह, और मोटर चलाते रहते हैं तो पानी आता ही नहीं है। अच्छा, और साफ सफाई कैसी सर यहाँ की? हाँ जी, साफ सफाई साफ सफाई ऐसा है कि जो साफ सफाई करने वाला है ना, तो वो कभी कभी आते हैं और कभी आते ही नहीं है। और उनको वो जो उनका हेड है, वो मोटरसाइकिल पे घूमता रहता है। जहाँ से उठाया उसको उठा के यहाँ लगा दिया, यहाँ से उठाया उसको वहाँ लगा दिया। तो कहीं ना कहीं सर काउंसलर ही जिम्मेदार हैं इसके लिए? जिम्मेवार तो काउंसलर है, मगर काम करते ही नहीं है ये जो है स्वीपर, हाँ, कर्मचारी। ये
मगर अब चुनाव नज़दीक है, 22 में चुनाव हाँ है, जी। पता हो आपको एमसीडी चुनाव है सर, हाँ जी। क्या इस बार रुझान दिखेगा? हमारा वोट तो जाना ही है, बीजेपी को ही जाएगा। हमारा वोट तो बीजेपी सर को इस बार परिवर्तन करके देखो इस बार। नहीं, परिवर्तन क्या करेंगे, क्योंकि ये खुराना जी की बदौलत ही में काउंसलर जीतता आ रहा है। ये खुराना जी की गुडविल से ही हो रहा है काम ये। खुराना जी की वजह से ये काउंसलर जितने भी हमारे जीतते मोती नगर में, काउंसलर बीजेपी का ही जीतेगा। तो मदन लाल जी की कहीं ना कहीं उन्होंने छाप छोड़ दिया। हाँ, मदन खुराना जी ने छाप छोड़ दी है। खुराना जैसा नेता अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना आएगा, जो उनके अंदर प्रेम भाव, कोई किसी आदमी को मना नहीं करते थे, उनके ऑफिस में जाओ सबको बिठा के चाय पिलाते थे, उनका काम करते थे। ये देखा मैंने, ऐसा देखा नहीं हमारा जो भी। प्रेम गुलाटी जी, एक सवाल और कर लेता हूँ लास्ट में। अब जैसे कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी है, तो जैसे अब दोबारा बढ़ गई है। हाँ जी। आप ये देख रहे हैं लगातार अब केस बढ़ रहे हैं और दिन त्यौहार आ रहे हैं, अब दिवाली भी आ रही है, तो बाज़ारों में आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ भड़का हो रहा है, क्राउड है। तो आप लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को यही कहते हैं कि अपना मास्क पहन के चले और अपने हाथ धोते रहिए और भीड़ भड़के में आप ना जाए। और दिवाली किस तरह मनानी चाहिए? दिवाली में तो ये पटाखे नहीं चलने चाहिए, हम खिलाफ हैं पटाखों के, और पटाखे से प्रदूषण फैलेगा और कोरोना और बढ़ जाएगा। पोल्यूशन तो वैसे इतना बढ़ रहा है। हाँ, अभी भी बढ़ रहा है इतना, और आंखों में जलन अभी से शुरू हो गई है। ये बढ़ तो लोगों में एक जागरूकता अब आनी शुरू हो गई। लोगों ने तो कह दिया कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, और डर रहा है लोगों को कि भैया कोरोना का माहौल चल रहा है, मगर पटाखे नहीं चलाने चाहिए। बस। धन्यवाद आपका सर। तो ये हमारी सीधी बात प्रेम गुलाटी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।